Good morning, student. I Ghanshyam Daya, KV number 1 Bikaner. Today we will learn about cotton and jute in the chapter Fiber to Fabric. What is cotton? Cotton is obtained from cotton plants. Cotton plant are usually grown at place having black soil and warm climate. कॉटन का जो प्लांट होता है ज्यादातर जो ब्लैक सोइल होती है या जो गर्म मौसम होता है वार्म क्लाइमेट होता है उस जगह ग्रो करता है. द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट्स दैट इज आल्सो नोन एज कॉटन बॉल्स आर ऑफ लेमन साइज. जो कॉटन का प्लांट का जो फ्रूट होता है जिसको कॉटन बॉल भी कहते हैं वो लेमन के साइज का होता है. आफ्टर मैच्योरिंग द कॉटन बॉल इट ब्रस्ट एंड ओपन. जैसे ये मैच्योर हो जाता है ये ब्रस्ट होके खुल जाता है. द सीड ऑफ कॉटन कवर्ड विद फैब्रिक कैन बी सीन. इसके अंदर सीड के साथ जो बहुत सारे जो फैब्रिक है वो मैच्योरिटी के बाद आप इजीली उसमें देख सकते हो. कॉटन बॉल इज पिक बाय हैंड. अब इस जैसे ही इसको पिक किया जाता है जैसे कॉटन को सर निकाला जाता है मैच्योरिटी के बाद तो उसको हाथों से ही तोड़ा जाता है. It is the field of cotton plants. You can easily see it look like as a field covered with snow. अगर आप इनको दूर से देखो जैसे तो आपको लगेगा कि स्नोफॉल हो रखा है. It is another diagram with showing cottons and a person is picking the cotton balls for obtaining the cotton. Now, what is ginning? Ginning is the process in which separation of the fiber from seed by combing is called ginning. गिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से क्या होता है कि ये जो बॉल प्राप्त हुई थी इसमें से कॉटन को प्राप्त करने के लिए सीड को सेपरेट करने के लिए कॉम्ब्स का यूज किया जाता है. कंघा जिसको कहते हैं मान लो. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड. सीड से कॉटन के फाइबर को अलग करने के लिए कॉम्बिंग का यूज किया जाता है कॉम्ब का यूज किया जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? गिनिंग. इट इज डन विद हैंड. ये हाथों के द्वारा भी की जा सकती है एंड नाउ डे विद द हेल्प ऑफ मशीन. ये मशीनों के द्वारा भी यूज की जाती है. जूट. जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. आपको पता है जूट के जो फाइबर है जूट के जो प्लांट है उससे प्राप्त करते हैं. इट इज कल्टिवेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ये बारिश के सीजन के दौरान ग्रो करता है. इन इंडिया जूट मैनली ग्रोट इन वेस्ट बंगाल बिहार और आसाम. इंडिया के अंदर बिहार और बंगाल और आसाम में होता है. जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड वेयर इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज. जूट प्लांट को प्राय उस समय काटा जाता है हटाया जाता है जब उसके अंदर क्या हो फ्लावर कर रहे हो फ्लावरिंग स्टेज हो. द स्टेम ऑफ हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर फ्यू डे. अब क्या होता है उस प्लांट को लेके जो प्लांट को हार्वेस्ट किया है उसको पानी के अंदर डाल दिया जाता है. जैसे ही उसको आप कुछ दिनों के लिए पानी में डाल दोगे तो वो सड़ जाएगा रोटेड हो जाएगा और उसके जो फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और वी कैन इजीली सेपरेटेड एंड यूज फॉर द वेरियस पर्पस. It is the diagram with showing jute. You can see initial stage jute, jute for bag, making bag, jute for making rope. Now spinning cotton yarn. For making yarn, first we hold some cotton wool in one hand. आपको क्या है कॉटन से यार्न बनाना हो तो क्या करें? आप क्या करें सबसे पहले अपने हाथों में कॉटन को वूल को ले लीजिए. पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर. अब अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में कॉटन को लेके उसको स्ट्रिच कीजिए. स्ट्रिच खींचना. थंब एंड फिंगर टू अदर हैंड. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग. अब इसको दूर दूर खींचिए और साथ साथ में ट्विस्टेड कीजिए. कंटिन्यू टू स्टिच द फाइबर. इट विल मेक ए यार. तो वो क्या हो जाएगा एक धागा बन जाएगा. आप इस डायग्राम से देखें इन्होंने क्या किया एक थंब और फोर फिंगर्स के अंदर ले लिया और फिर दोनों हाथों से उसको पुलिंग किया है खींचा है जिसके कारण वो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है साथ साथ में रोटेट करना है ट्विस्टेड करना है जिससे कि क्या हो जाता है वो यार में कन्वर्ट हो जाएगा. इट व्हाट इज स्पिनिंग? The spinning is the process of making yarn from fiber is called spinning. जो
ये वो तरीका है जिसके द्वारा फाइबर से यार्न बनाए जाते हैं, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। आपको पता होगा चरखा या जो ये दूसरा टेकली उसके द्वारा यूज किया जाता है। होता क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फाइबर फ्रॉम कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या किया जाता है, जो कॉटन के जो फाइबर है उनको लिया जाता है एंड ट्विस्टेड किया जाता है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर, इससे क्या हो जाता है, फाइबर आपस में पास पास आएंगे और एक धागा बन जाएगा। आपको पता है कि जब महात्मा गांधी चरखा चलाते थे या लोग जो चरखा चलाते हैं उसमें क्या किया जाता है, कॉटन को या वूल को लिया जाता है और फिर उसका लंप लेके उसको आगे की तरफ खींचा जाता है, और फिर जिससे क्या होता है एक साइड में उसको रोटेशन करते हैं तो वो एक धागा बन जाता है, एक यार्न बन जाता है। इसके लिए स्पिनिंग के लिए दो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, याद रखें, एक तो टेकली जो ऐसा ऐसा डायग्राम दिखाया हुआ है, और एक दूसरा आप चरखा जानते हैं आप लोग। तो टेकली के अंदर भी दो फाइबर्स को आपस में मिला के ट्विस्टेड करके धागा बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। नाउ यार्न टू फैब्रिक, अब धागा बनने के बाद उससे कपड़ा कैसे बनाएं। टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न, दीज आर टू मेन प्रोसेस, दो मेथड्स है। वन इज वीविंग, वन इज वीविंग एंड अनदर इज नाइट knitting. Okay, weaving and knitting. What is the weaving? In weaving, the process of arranging two set of yarn together to make a fabric is called weaving. इसमें क्या किया जाता है, दो सेट होते हैं यार्न, उनको आपस में इस टाइप से अरेंज किया जाता है। आप एक पिक्चर को देखिए, आप देखिए एक पेपर स्ट्रिप्स से बनाए हुए हैं। आप इस पेपर स्ट्रिप्स में देखिए कि एक दो फाइबर्स को लिया हुआ है, एक जिसको आप ग्रीन कलर है पेपर स्ट्रिप्स और दूसरा रेड कलर का है। तो एक बार फाइबर्स को ऊपर की तरफ, दूसरी बार नीचे, इस टाइप से करके अल्टरनेटिव फॉर्म में ऐसे करके जब फाइबर बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे, यानी इन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन लूम। इसका लूम में किया जाता है। लूम जैसा आपने नाम सुना होगा हैंडलूम। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो फैब्रिक फैब्रिक बनाने का काम होता है लूम में अंदर होता है, तो लूम हो सकता है हाथों से भी चलाए तो उसको हैंडलूम कहते हैं, या अगर किसी पावर से या इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है तो उसको पावर लूम कहते हैं। दैट प्रोसेस इज वीविंग एंड दैट इज द हैंडलूम। Two set of yarn are woven to make a fabric. Weaving of fabric is done on loom. जो वीविंग की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो लूम पे की जाती है। इसमें एक आपको एक लेडीज दिखा रही है। इसमें क्या हो जाता है कि दो फाइबर्स को बीच बीच में यानी जो दो फाइबर्स के सेट को अल्टरनेटिव अरेंज में करके इसके धागे बनाए फैब्रिक बनाए जाते हैं। The loom are either hand operated or power operated. Now knitting. Knitting, in case of knitting, a single yarn is used to make fabric. Knitting is done by hand or machine. Knitting में क्या होता है, केवल एक ही धागा होता है, एक ही धागे से आप लोग जब कभी फैब्रिक बनाया जाता है, आप इस डायग्राम में देखिए, जब स्वेटर बनाते हैं आपके मदर या आसपास में कभी देखा होगा, तो उसमें केवल एक ही धागा होता है। इसी एक ही धागों को दो नीडल्स के द्वारा इस टाइप से रोटेट किया जाता है कि आपस में मिलाया जाता है कि एक पूरा का पूरा फैब्रिक बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, knitting. So knitting is a process in which single yarn is used to make fabric. If we pulled the yarn from a torn pair of socks, अगर आपने कभी देखा हो कोई स्वेटर या आपका कोई जुराब हो खुल गया हो, उसका अगर एक धागा आपने खींच लिया हो, if we pulled the yarn from the torn pair of socks, we will observe that the single yarn get pulled out continuity as the fabric get unraveled. अगर आपने देखा होगा कि एक धागा अगर निकल गया है तो अगर उसको खींच लिया जाता है तो पूरा का पूरा फैब्रिक अनरिवेल्ड हो जाएगा, खुल जाएगा। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। क्लॉथिंग की हिस्ट्री क्या है? तो इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में क्या था,
People used the bark and big leaves of the tree or animal skin and furs to cover themselves. पहले के जमाने में क्या था, लोगों के पास कपड़े नहीं थे तो पेड़ों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियां को कवर करके बॉडी को रखते थे, या एनिमल्स की स्किन जैसे से टाइगर की स्किन, या उस जो बर्ड्स है या एनिमल्स है उनके फर से अपनी बॉडी को कवर करते थे. आफ्टर द सेटलमेंट they learned to weave twigs and grass into mask and basket. जैसे जैसे सेटलमेंट हुआ उनको पता होने लग गया कि किस टाइप से है, तो वो पेड़ों की घासों की जो टहनियां उसको वीविंग करते और वो बास्केट भी बनाते, मस्ट भी बनाते. तो इस टाइप से फिर धीरे धीरे कपड़े बनने लगे. वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड वर वूवन इनटू फैब्रिक. धीरे धीरे एनिमल्स के जो फ्लीस फ्लीस मतलब बाल और हेयर है उनको ट्विस्टेड करके फिर उनके रस्सियां जो उनके यार्न बना के उनको वोवन करके फैब्रिक बनाते थे, फैब्रिक बनाते थे. द अर्ली इंडियन आल्सो लर्न टू वेव कॉटन कॉटन फाइबर्स. आज की बात करें तो कॉटन फाइबर से जो इंडियन जो है वो क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, कॉटन फैब्रिक. अनस्टिचड पीस ऑफ फैब्रिक. इंडिया के अंदर या बहुत सारे देशों के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है उनको बिना स्टिच किए यानी बिना कुछ किए भी पहना जाता है अनस्टिचिंग फैब्रिक से. तो आप जानते होंगे कौन कौन से, जैसे साड़ी है, धोती, लुंगी, टर्बन, दुपट्टा, टॉवल, रिबन. कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनस्टिचिंग ही यूज में ली जाती है एज ए फैब्रिक के रूप. थैंक्स.